अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। सुबह के वक्त हैदराबाद के कोठी एरिया में एक बहुत ही खौफनाक वाकया पेश आया जब दिन दहाड़े आर्म्ड रॉबर्स ने गन फायर करते हुए एक बिजनेसमैन से कैश लूट लिया। ये वाकया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस के करीब मौजूद एसबीआई एटीएम पर पेश आया। यहाँ पर सुबह के लगभग 6 से 7 बजे के दरमियान अचानक फायरिंग की आवाज़ ने पूरे इलाके में पैनिक फैला दिया। मुतासिर शख्स रशीद, जो एक बिजनेसमैन है, सुबह के वक्त बैंक में 6 लाख नकद रकम जमा करवाने के लिए घर से निकले थे। पुलिस के मुताबिक रशीद को पहले से ही 2 लोग फॉलो कर रहे थे। जैसे ही रशीद एसबीआई कोठी ब्रांच के एटीएम के करीब पहुंचे, 2 नामालूम अफराद एक्टिवा स्कूटर पर यहां आए और मौका देखते ही उनसे हाथ से कैश का बैग छीन लिया। जब रशीद ने मुजाहिमत करनी चाहिए तो हमलावरों ने बेदर्दी से उन पर फायरिंग कर दी। गोली रशीद के पांव में लगी, जिससे ये जमीन पर गिर पड़े। फायरिंग की आवाज से बैंक स्टाफ और आसपास मौजूद लोगों में भागदौड़ मच गई। कुछ देर के लिए पूरा इलाका खौफ और अफरा तफरी का शिकार रहा। हमलावर कैश बैग, जिसमें 6 लाख रुपए मौजूद थे, लेकर फौरन मौके से फरार हो गए। इस वाक़े के बाद तुरंत डायल 100 पर कॉल किया गया, जो सैयद जाहिदुल्लाह कादरी की तरफ से की गई थी, जिन्होंने पुलिस को इत्तला दी कि एसबीआई कोठी एटीएम पर फायरिंग और रॉबरी हुई है। इत्तला मिलते ही BC3 पुलिस टीम फौरन मौके पर पहुंची। सीनियर पुलिस ऑफिसर, जिसमें NSO और NZO भी शामिल थे, उन्हें भी वाक़े की मालूमात दी गई। पुलिस ने पूरे एरिया को घेरे में ले लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया है। जख्मी रशीद को फौरन यशोदा हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इनका इलाज शुरू कर दिया। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक रशीद की हालत मुस्तहकम है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और रॉबर्स को पकड़ने के लिए 5 मुख्तलिफ टीम तश्कील कर दी गई है। बैंक्स और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरास की फुटेज हासिल की जा रही है ताकि हमलावरों की शनाख्त की जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्दी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल तहकीकात जारी है और मजीद तफसीलात का इंतजार भी है। तो अभी आप जिसको देख रहे हैं, इसका नाम है पिंकी चौधरी। नाम ही ऐसा रख लिया है कि ना औरतों में शुमार हो रहा ना आदमियों में शुमार हो रहा। 2 तरफ से बीच अदर लटक गया समझो। बाबा भी क्या सोच के नाम रखे, समझ के बाहर है। परसों तक तलवार बांट रहा था इन्हें, आप इसका वीडियो देखे होंगे। घर घर जाके जो शख्स तलवार बांट रहा था, इन्हें था वो पिंकी चौधरी बोल के। पुलिस वाले पकड़ के 3 टाइम की फुटाई करके छोड़े। इसके जैंट की रख सरक गई, मगर फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई समझो। इसके बावजूद भी ऐसे बयाना दे रहा जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और बहरान हो जाएंगे। इन्हें एक ऐलान करा, जिसके बाद इन्हें बोल रहा है कि चौथा बच्चा अगर कोई भी पैदा करेगा तो 21,000 रुपये देंगा कहते हैं। अगर कोई भी 5वां बच्चा पैदा करेगा तो 31,000 रुपये देंगा कहते हिंदू रक्षा दल की तरफ से। तो जो हिंदू रक्षा दल है उसका इन्हें हेड है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से इन्हें ऐलान कर रहा, अरे वो हौले पैजे में तेरी जॉइंट में ग्रीस मार के वहाँ पे डिलीवरी को लाखों रुपए लगा दे रहे लोग। उसके बाद स्कैनिंग, फिर बच्चे की देखभाल। 21,000 रुपये में कोई भी डॉक्टर भी तेरी खतना भी नहीं करते। खतना के भी 20,000 के ऊपर हो गए पैसे आजकल। और दूसरों को क्या बोल रहा, चौथा बच्चा पैदा करो, 5वां बच्चा पैदा करो बोल के। तेरे को दम है तो एक भी पैदा करके दिखा ले तो बहुत बड़ी बात हो गई तेरे हिसाब से। तू नहीं कर सका तो नहीं करा। तेरे बाजुक जो बैल के कपूरे की सूरत वाला खड़ा नहीं, उसको तो भी बोल दे 4 बच्चे पैदा करो बोल के। पीछे एक जना खड़ा देखो हाथ जोड़ के, इसको तो कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा होगा इन्हें क्या बोल रहा, बल्कि इसकी सूरत को देखे तो ऐसा दिख रहा कोई भी इसकी जोरू को लेके भाग गए जैसा। क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं तो आप एक घोषणा करो। तो मैं सूरज भाई की तरफ से एक घोषणा कर रहा हूं। तो ये घोषणा ये है कि आप चौथे बच्चे पर 21,000, 5वें बच्चे पर 31,000 हम देंगे। सूरज भाई की हालत को देखे तो ऐसा दिख रहा कि जॉइंट में पूरी हवा भर गई और जॉइंट का पूरा ग्रीस खत्म हो गया। शादी ने बच्चे पैदा नहीं कर सके, दूसरों को पैसे दे के पैदा करने लगा रहा। ठीक है, अभी लोग इतना रिक्वेस्ट करे तो शादी करके बच्चे पैदा करने के वास्ते हम लोग तैयार है, लेकिन सर अच्छे बच्चों को देख के निकाह खानी करा दे रहे भाई। इसको पहचानते आप लोग, जंगली को हालत से पूरा नादिर दिना दिख रहा। हर 2 दिन में भड़का बयाना दे देता। और इसको MLA बनाने में अपने भी लोगों की थोड़ी बहुत गलती है भाई। अपने लोग आपस में लड़ लिए, जिसका फायदा इसको मिल गया। असल में राजस्थान का हवा महल एक इलाका है, वहाँ पर मुसलमान आबादी ज्यादा है। मुसलमान जिसको चाहे उसको जिता सकते थे, लेकिन आपस में लड़ने की वजह से तीसरे का फायदा हो गया, इन्हें MLA बन गया। इसका नाम बाल मुकुंद आचार्य है। इसको कुछ भी काम नहीं आता, खाली हिंदू मुसलमान करते हुए आगे बढ़ रहा समझो, इसकी जॉइंट में ग्रीस मार के। तो इसका कहना है कि अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी साउंड पोल्यूशन होता कहते। आगे बढ़ रहा, सुबह 4 बजे बच्चे पढ़ नहीं पाते, बुजुर्ग परेशान हो जाते। अरे देखो देखे तो LKG में फेल हो गया जैसा दिख रहा। दूसरे बच्चों का कहीं को सोच रहा, अजान का 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटे की होती, 5 मिनट की अजान रहती। असल में ये जो बाल मुकुंद आचार्य है, इन्हें मुसलमानों से बेपनाह नफरत करता भाई। जबकि लाउड स्पीकर मंदिर में भी लगे हुए हैं। कई सारे मंदिरों के, मेरे घर के बाजू के मंदिर में लाउड स्पीकर रखे हैं और 1-1, 1.5 घंटा उसमें बड़ी आवाज में भजन होते हैं। और इससे हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपकी मंदिर है, आप 1 घंटा भजन बजा लो, 1.5 घंटा बजा लो, 2 घंटे बजा लो। हमारी 5 मिनट के अजान से कहीं को प्रॉब्लम हो रही। आपने सिर्फ मस्जिद का ही जिक्र किया, जबकि मंदिर की भी बात करना था। इसके बाबा नाम भी कैसा रखे देखो, इसका बाल मुकुंद करते, बाबा के जांट के बाला उखाड़ के नाम रखे, ऐसा दिख रहा है इसके।
अब जिन लोगों को नहीं मालूम है, हमारे गैर मुस्लिम भाई देख रहे हैं, उनको बता दूं कि मस्जिद की बात करें तो मस्जिद में 5 बार अलग अलग वक्त पे अजान होती। एक अजान 1.5 मिनट से 2 मिनट तक के वक्त लगता। टोटल 5 अजान तो 24 घंटे में 10 मिनट या ज़्यादातर 15 मिनट में हो जाते। अगर 24 घंटे में 15 अलग अलग वक्त में लाउड स्पीकर बज गया तो कोई बड़ा मामला नहीं है इसकी जॉइंट में ग्रीस मार के। अब ज़्यादातर फैमिली वाले मेरा वीडियो देखते, इसलिए मैं किसको भी गाली नहीं देता हूँ भाई। गाली दे तो भी अपना जो है ज़बान खराब हो जाती है और अपन को गुनाह मिलता बोल के। जयपुर शहर में तमाम बड़े बड़े मस्जिदों पर 4-4, 5-5 मंजिल चढ़ाकर मीनारें खड़ी करना, बड़े बड़े लाउड स्पीकर उस पर लगे रहना, जिनकी आवाज़ से तय मानकों से बहुत अधिक होने के कारण क्षेत्रवासियों में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हैदराबाद के सुल्तानपुर इलाके से एक निहायत अफसोसनाक और दर्दनाक वाकया सामने आया। यहाँ मीर चौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ एक पुराने फ्लैट के अंदर 2 सीनियर शहरियों की लाशें बरामद हुई है। भाई घरों के अंदर ऐसी सस्पेंस मर जा रहे लोग, उसके बाद पुलिस वाले कुछ अपडेट भी नहीं दे रहे। इससे पहले नामपल्ली का भी एक ऐसी केस आया था जहां पर तो पूरा कंकालिश मिल गया था समझो, और ये एक दूसरा केस है ऐसी सस्पेंस। इस खबर के फैलते ही पूरे इलाके में खौफ, उदासी और परेशानी का माहौल पैदा हो गया। पड़ोसी और आसपास के रहने वाले गहरी हैरानी में डूब गए, क्योंकि ये दोनों बहन भाई काफ़ी अरसे से इसी इलाके में रह रहे थे और ज़्यादा लोगों से इनका मिलना जुलना कम ही होता था। मरहूमीन की शनाख्त मोहम्मद शकील और इनकी बहन सरवर बेगम के तौर पर हुई है। दोनों सीनियर सिटीजन थे और तकरीबन 40 सालों से एक ही फ्लैट में एक साथ जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों ने शादी नहीं की थी और इनकी कोई औलाद भी नहीं है। जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव दोनों ने एक दूसरे के सहारे बर्दाश्त किए और बहन भाई का रिश्ता ही इनकी पूरी दुनिया था। इत्तला के मुताबिक सरवर बेगम जिस्मानी तौर पर माजूर थी और चलने फिरने से कसीर थी। वही बिस्तर तक महदूद थी और इनकी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से इनके भाई मोहम्मद शकील पर मुनहासिर थी। मोहम्मद शकील ही इनकी देखभाल करते थे, दवाई लाते थे, खाना पकाते थे और घर के तमाम काम संभालते थे। पड़ोसियों के मुताबिक शकील अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते थे और उनकी खिदमत में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ते थे। और ऐसे वाक़यात आजकल बहुत कम सुनने को मिलता भाई। आजकल के भाई बहन के अंदर पहले की मोहब्बत ही नहीं है और जो पहले के लोग आए उनके अंदर ही मोहब्बत देखने को मिलती समझो। दोनों भाई बहन एक सादी और खामोश ज़िंदगी गुजार रहे थे, ना किसी से ज़्यादा ताल्लुक़, ना किसी से कोई शिकायत। ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का खौफनाक वाक़या सामने आने वाला है। जब काफ़ी देर तक फ्लैट से कोई हरकत महसूस नहीं हुई और दरवाज़ा ही बंद ही रहा तो पड़ोसियों को तशवीश हुई। बार बार आवाज़ देने के बावजूद जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो शक और गहरा हो गया। इसके बाद फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी गई। मीर चौक पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, उन्होंने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर जायज़ा लिया। दोनों भाई बहन की लाशें मौजूद थी। मंजर निहायत ही दर्दनाक था जिसे देखकर आंख नम हो गई। पुलिस ने फ़ौरन इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और इब्तिदाई तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक अभी यह वाज़ेह नहीं हो सका है कि दोनों की मौत कुदरती वजह से हुई है या इसके पीछे कोई और वजह है। हर मुमकिन एंगल से तहकीकात की जा रही है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल भेज दी गई है और रिपोर्ट के बाद ही मौत की असल वजह का पता चल सकेगा। इस वाक़े ने पूरे सुल्तानपुरा इलाके को गमज़दा कर दिया। पड़ोस और जान पहचान के लोग दोनों भाई बहन को याद करते हुए उनकी सादगी और खामोश जिंदगी का जिक्र करते रहे हैं। MLA का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आने के बाद मालूम हुआ कि 2 भाई और बहन एक मकान में रहते थे। दोनों अनमैरिड थे। बहन की उम्र सरवरी बेगम 90 साल की थी और भाई शफी साहब तकरीबन 80 साल के। इन दोनों की लाशें बरामद हुई। कई दिन से नज़र नहीं आ रहे थे उस मकान से जहाँ ये रहते थे। लाशें बहुत ही डिकम्पोज हालत में है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी आने के बाद उनको उस्मानिया दवाखाने के लिए मुंतकिल करने के लिए मैंने पुलिस को हिदायत दी। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान भाई के लिए जायज़ नहीं कि अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा सलाम कलाम बंद रखे। जब दोनों का आमना सामना हो तो वो एक दूसरे से मुंह फेर ले और इन दोनों में बेहतर वो है जो पहले सलाम करे। तिरमिज़ी 1932। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।